पास करना चाहते हैं, ठीक है ना? तो ये फीलिंग दूसरे को पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? कि हम अपने आप को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा फीलिंग, इसमें तो दूसरे का कोई नुकसान नहीं है। इसमें दूसरा ये थोड़ी कहेगा अरे नहीं नहीं ये तो तुम गड़बड़ कर रहे हो, है ना? ऐसा तो नहीं कहेगा ना? तो ऐसा फीलिंग अगर दूसरे में पहुंच पाती है तो बात शुरू हो पाएगी। तो जो जीने में जो पहला मूल्य आने वाला है वो विश्वास है। और वो यही है कि हम समझना चाहते हैं, हम अपने आप को सुधारना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमने इतने साल के अभ्यास में ऐसा पहुंचा दिया है कि हम अपने आप को नहीं सुधारना चाहते हैं और हम दूसरे को सुधारना चाहते हैं, तो उसकी वजह से बात नहीं हो पा रही है, शेयरिंग नहीं हो पा रही है ना। पर ऐसा पहुंचेगा कि हम अपने आप को सुधारना चाह रहे हैं तो फिर बात का शुरुआत होने का कुछ चांस बनेगा। ठीक है ना? कल की बात करता हूँ। यहाँ से आपकी छुट्टी लेके मैं 1 घंटा पहले गया था। वो 3 ऑफिसर का रिटायरमेंट प्रोग्राम था 30 जून का उसका। हम्म। तो आज संडे है तो कल रखा था। हम्म। तो एक रिटायर्ड निपम शाह है। वो 3 साल बाद मुझे मिला कब वहाँ कार्यक्रम में। कार्यक्रम 1 घंटा चला, बाद में हम मिले। तो उसने बोला कि 6-8 महीने से आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह सब भेजते हो, मैं देखता हूँ, ये सब क्या है। मैं किधर थोड़ी देर बाद बात करते हैं। हाँ। तो फिर से मैंने तो ऐसा ही देखा कि वो क्या कहना चाहता है। हाँ। जिज्ञासा पूरी है कि ऊपर ऊपर से कहता है। हाँ। मतलब मैं थोड़ा आगे पीछे हो गया, थोड़ी देर के बाद भी वापस आया। जेठवा साहब बोलिए ना कि क्या है। मैं कि तो 10 मिनट का टाइम है। हाँ। तो क्या, तो मैं एक बाजू ले गया और बोला नहीं पीला, हाँ। मैं मेरे को जो मेरे में गैप था अभी हाँ। तक, हाँ। वो गैप को सुधारने के लिए जो स्वयं का विकास है, उसके लिए मैं स्व अध्ययन में लगा हूँ। और ये दर्शन है, वो स्व अध्ययन मानव को कैसे करना है, वो सही ढंग से कोई धर्म, कोई गुरु, कोई उपदेश, ध्यान, धारणा, समाधि, वो सब नहीं, पर समझ के और ज्ञान के हिसाब से करवाता है। थोड़ी बहुत और भी बात की और उसको समझाया। तो 10 मिनट बाद बोला कि अभी अहमदाबाद में शिविर कब है। तो मैं अच्छी कीधु बात। अभी तक मैंने तो आपको व्हाट्सएप किया है जब जब शिविर थी। तो हाँ। क्या किया है, आपने ध्यान दिया था तो थोड़ा बहुत दिया था, पर अब लगता है कि आप हाँ, भेजोगे तो वो मैं तो बात सही है। कोशिश करूंगा। तो एक बात तो मेरे में पक्का होगी कि अब जब शिविर अहमदाबाद में होगी तो पहले उसको तो मैं व्हाट्सएप भी करूंगा, एक बार फ़ोन भी करूंगा, अनुकूलता है तो आएंगे। ठीक बात है। और उसके बाद जो प्रोग्राम पूरा हुआ, होस्ट भी मैं वहाँ था प्रोग्राम में। हम्म। उसके बाद जब खाना खाने गया तो हमारा जॉइंट डायरेक्टर रनिंग है विठल भाई, वो सोशियोलॉजी में पीएचडी है, सोशियोलॉजी में, डॉक्टर हम बोलते हैं उसको। तो उसने बोला है जेठवा साहब इधर आइए ना, बैठा। तो इसने किसी ने बोला होगा कि वो 3 महीने के लिए दिल्ली अध्ययन के लिए हाँ। जा रहा है। तो उसने पूछा कि आप सही बात है, आप कब जा रहे हो। मैं कहा हाँ। 8 जुलाई को। तो कि 3 महीने के लिए। मैं कहा आप, मेरे को मेरी ज़रूरत है, मेरी हाँ। आवश्यकता है, तो मुझे ही जाना पड़ेगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो कि इसमें ऐसा क्या है। तो खाना खाते वक्त थोड़ी बहुत बात की। बाद में उन्होंने ऐसा वर्ड बोला कि हम नौकरी करते हैं और निवृत्त हो गए तो भी आप कितना टाइम अपने लिए लगा हाँ। रहे, तो हमें आपकी ईर्ष्या होती है। हाँ। मैं कहा आपको ईर्ष्या होती है तो हमारे पास चले आओ, हम तो आपके लिए प्रेम से ही उसमें लाने के लिए तैयार है, जब भी बोलो। ठीक बात है। वो दोनों कल की ही बात है। हाँ। तो आपने जो बोला ना, जनक भैया को बोला कि जब ऐसा लगे कि सामने वाला अब तैयार हो गया समझने के लिए। मैं भी नहीं समझा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैं वही, मैं मैं लगा हूँ। समझने के लिए हम तैयार हो गए हैं ना। जी जी। अभी समझ गए वो तो आगे स्टेज बनेगी। हाँ, तो कल नहीं, कल की ये घटित बनी हुई घटना मैंने आपके साथ शेयर बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि जो जो अपन बोल रहे हैं कि ये अध्ययन के लिए या शेयरिंग के लिए जो जगह है ना, तो एक तो ये है कि जहाँ पर दोनों लोग या कुछ लोग, दोनों पक्ष है ना, पक्ष बोल रहा हूँ मैं,
तो वो अध्ययन के लिए लगे हैं, है ना, जागृति के लिए लगे हैं। तो वहां पर इसका काम हो पाता है ठीक से। ठीक है ना। और दूसरा इसके बाद बनेगा तो जहाँ पर परिवार में, जहाँ पर अपन परिवार भाव में जीने का प्रयास कर रहे हैं। एक कई बार लोग जो है तीसरी जगह एक और ढूंढने लग जाते हैं, जिसको अपन प्रोफेशनल सेटिंग बोल रहे हैं ना। तो वहां पर ये बहुत बनता नहीं है। ठीक है ना। ये दो जगह पे बनेगा। अभी अपन सोचेंगे कि यहाँ पर जो अभी के जो व्यवस्था के सिस्टम है, कहीं कोई स्कूल चला रहा होगा, है ना, कोई कुछ पॉलिटिकल पार्टी होगा या हॉस्पिटल चला रहा होगा, तो जहाँ पर अभी पैसों का संबंध जहाँ पर है ना, वहाँ पर मुश्किल हो जाएगा इसको अप्लाई करना। उनका नंबर बाद में आएगा ना, थर्ड लेवल पे आएगा। तो अभी जो जिन मित्र मित्र संबंधों के साथ में, भाई बहन संबंध के साथ में अपन अध्ययन में जुड़े हुए हैं, वहाँ पर अपन अच्छे से शेयरिंग कर सकते हैं, साथ में आगे बढ़ सकते हैं। बाकी फिर परिवार में तो जगह रहती है, क्योंकि वहाँ पर हमको इतना तो विश्वास है ना कि भाई एकदम मेरे को परेशान ही करने के लिए तो नहीं कर रहा है कोशिश। इतना तो रहता ही है ना। इतना ही बन जाएगा फिर तो डिवोर्स वगैरह ही हो जाएगा, है ना। तो एक तरह से चाहना पर तो विश्वास बना ही हुआ है, योग्यता पर विश्वास नहीं बना है। हाँ, चाहना पर तो रहता ही है। इतना तो रहता ही है ना। उस चाहना पर भी, उस चाहना के बाद योग्यता में जो आएंगे, तो पहली योग्यता यही है कि हम सुधरने के लिए तैयार हैं, है ना। उसमें पहले हमारी योग्यता आएगी। उसके बाद में उसका फलन ऐसा दिखेगा कि दूसरा भी तैयार होगा सुधरने के लिए, समझने के लिए। ठीक है ना। तो इतने तो अभी बचे हुए हैं परिवार, कि एकदम हम दूसरे का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे, उसी के लिए जुड़े हुए हैं, इतना नहीं है अभी, है ना। तो हो रहा होता है, कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा करना ही चाह रहे हैं ऐसा नहीं है। कर भी रहे होते हैं, है ना, लेकिन करना चाह रहे हैं ऐसा नहीं है। अंदर से ऐसी नहीं आवाज आती है, नहीं नहीं इसका तो मैं एक्सप्लॉइटेशन करूंगा, है ना, या इसका एक्सप्लॉइटेशन हो जाए तो भी चलेगा, ऐसा अंदर से आवाज नहीं आती है। ठीक है ना। तो चाहना वाला बना रहता है। तो कई बार अपन चाहना के लेवल पर भी विश्वास की बात करते हैं, पर वो थोड़ा सा और, अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो थोड़ा सा और आएगा, जहाँ पर हम अपने आप को सुधारना चाहते हैं। ठीक है ना। तो वो जो चाहना क्या हो गई भाई, साथ में जीना है इसकी चाहना हो गई। पर साथ में जीने की चाहना मात्र से विश्वास नहीं होगा। हम सुधरना चाहते हैं और उसके लिए साथ में जीना चाहते हैं। तो ये सुधरना चाहते हैं स्थिति हो गया, उसका गति हो गया भाई, इसके लिए हम साथ में जीना चाहते हैं। तो ये स्थिति की जगह पर विश्वास बनेगा ना। ठीक है। तो इतना जगह परिवार में रहता है, अभी भी रहता है। हाँ, स्कोप है ना। और फिर अपन जो समाज में बहुत सारे संपर्कों में और बार व्यवस्था में, इन सब जगह जो करना चाहते हैं, वो तो इसके बाद आएगा। ठीक है ना सुनील भाई। तो परिवार पहले से ही अस्तित्व में ऐसी जगह बनी हुई है, उसमें नेचर का ही रोल है, हमने नहीं बनाया उसको। क्योंकि ये जो नेचर ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है ना, जो अपन ने देखा डायनासोर वाला, कि भाई वो अंडे देता है ना, और आदमी क्या है, उसको 9 साल तक रखते हैं गर्भ में, फिर उसको बाहर निकाल के इतना पाल पोस करते हैं, है ना। तो ये नेचर ने बनाया हुआ है ऐसा सिस्टम। उसके लिए हमारे ब्रेन से ही ऐसे हार्मोन निकलते हैं, और बहुत सारा शरीर मूलक विधि से ही ऐसा हो जाता है। तो उसकी वजह से परिवार में इतना स्कोप रहता ही है, बहुत सारा, इतना एक दूसरे के लिए भौतिक रूप में कुछ ना कुछ किया रहता ही है, तो उसके आधार पे बातचीत होने का कुछ अवसर रहता ही है ना। इतना उटपटांग बात तो हम करते ही रहते हैं, तो थोड़ा बहुत सार्थक बात तो हो ही सकता है हमेशा, है ना। इतना सारा लड़ाई झगड़े वाला बातचीत तो कर सकते हैं, उसके लिए इतनी सारी एनर्जी है, तो सार्थक बात के लिए नहीं रहेगी एनर्जी। गुजराती में एक कहावत है, सीधी को उसका सिदका वाला। सीधी जो कास्ट आती है वो वाल बाल ऐसे नहीं हो तो हाँ अफ्रीकन जैसे लगते हैं। हाँ वो कहीं गुजरात में कहीं कहीं सीधी सीधी जात कास्ट के हैं, हाँ। तो वो चेहरे से ऐसा नहीं लगता, मगर उसका जो बच्चा है उसको सीधी को उसको सिदका वाला। तो जो भी है उसका बच्चों के लिए तो शरीर मुलक से ही, डिजाइन से ही
उसके साथ जो करना है वो कर सकते हैं, आपने बोला वही। हाँ ठीक है, मुझे बहुत समझ में नहीं आया पर कुछ अच्छा ही बोला होगा आपने। ठीक। तो दर्शन को जो अपन अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो मेनली यहाँ के लिए है, ये अपन को प्लेस होना बहुत जरूरी है ना। इसको प्लेस करेंगे तो ये जो संस्कृति सभ्यता वाली जगह है और ये जो सुख वाली जगह है, यहाँ पर अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जहाँ पर वो ये नहीं है, फिर भी इसका एक और डिस्टोर्टेड फॉर्म जो है अभी के जो सिस्टम, जहाँ पर पैसे के आधार पर जुड़े हुए हैं, वहाँ पे एक अंदर से विश्वास नहीं बनता। जैसे एक मालिक होगा संस्था का, वो अपने है ना उनसे कर्मचारियों से बोल रहा होगा भाई जीवन दया को समझो, तो कर्मचारियों को लगेगा ये हमसे और अच्छे से काम करवाना चाहता है ना। हाँ, ये हमारी जागृति के लिए सोच रहा है, ऐसा एक बेसिक ट्रस्ट ही नहीं है ना, इसलिए वहाँ पर ये काम नहीं हो पाएगा। तो ये उसके लिए है भी नहीं, जीवन विद्या उसके लिए है भी नहीं। ठीक है ना। यहाँ पर तो पैसे को भाव से रिप्लेस करने की बात हो रही है, अब वो पैसा ही बने रहते हुए उसी के ऊपर भाव और अच्छे से कैसा हो जाए, तो वो तो अपना मिसमैच हो जाएगा पूरा। ठीक है। हाँ वही। तो ये जो पूरा का पूरा व्यवस्था है, जिसको 10 सोपानी व्यवस्था बोल रहे हैं, तो वो पद और पैसे को हटाकर और फिर भी मानव जाति एक व्यवस्था के रूप में जी सकती है। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं अपन, एकदम नया व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो एक विकल्प की बात कर रहे हैं, मानवीय व्यवस्था का विकल्प की बात कर रहे हैं। उस व्यवस्था में हम ऑलरेडी हैं, अब भाई ये व्यवस्था कब आएगी, है ना, फिर से सपना बन जाएगा। तो उस व्यवस्था में हम ऑलरेडी हैं, कुल मिला के ये बात कर रहे हैं कि उसके प्रथम सोपान में तो हम लोग ऑलरेडी हैं ही ना। इतना तो नेचर ने ही बना दिया है, ये तो इतना तो बना ही रखा है नेचर ने, हमको बस समझना ही है। तो ऑलरेडी प्रथम सोपान में तो हम है ही। तो हम सोचते हैं 10 सोपान व्यवस्था कब बनेगी, कब हमको समझ में आएगा, ऐसा भी लोग सोचते रहते हैं ना। तो प्रथम सोपान में तो है ही ना। दूसरे और तीसरे सोपान में भी किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, किसी मित्र के फॉर्म में कहीं पर, किसी और परिवार से भी अपन जुड़े ही रहते हैं। तो परिवार और परिवार समूह में जुड़े ही रहते हैं किसी न किसी रूप में, कुछ मित्र तो होते ही है। तो उस तरह से दूसरा सोपान भी रहता ही है ना। जैसे अभी हम सब लोग बैठे हुए हैं, तो सब लोग अपने अपने परिवार के रूप में बैठे हुए हैं ना, तो ये भी एक दूसरा और तीसरा सोपान तो है ही। तो हम सोचेंगे कब 10 सोपान व्यवस्था बनेगी, है ना, कब जाके ये सारा होगा। तो ये संस्कृति सभ्यता के रूप में जुड़े हुए हैं अपन, ये संस्कृति सभ्यता तो है ही ना। 10 सोपान व्यवस्था में जो दो आयाम है, एक संस्कृति सभ्यता, एक विधि व्यवस्था है। तो ये जो हम सब लोग जुड़े हुए हैं, ये ऑलरेडी संस्कृति सभ्यता वाले आयाम में 10 सोपान व्यवस्था के रूप में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो ये जो मूल्यों को निर्वाह करना, मूल्यांकन करना और ये एक दूसरे को समझने समझाने वाला कार्यक्रम है, ये संस्कृति सभ्यता वाला कार्यक्रम है। फिर इसके आधार पर जो भौतिक वाला पक्ष है वो दूसरा फेज है, दूसरा पक्ष है वो, जिसमें हम मिलके और है ना एक परिवार में कुछ उत्पादन हो रहा है, फिर 10 परिवार मिलके कुछ उत्पादन हो रहा है, पर वो दूसरा फेज है ना। तो जैसे इस व्यवस्था में अगर बात करें, तो जो 5 आयाम है, तो शिक्षा वाले आयाम में, शिक्षा वाला आयाम इधर है ना, शिक्षा वाला आयाम के लिए हम जुड़े हुए हैं, न्याय वाले आयाम के लिए हम जुड़े हुए हैं, है ना, इन दो आयाम के लिए जुड़े हुए हैं। ये जो इधर वाला आयाम है, ये बेसिकली उत्पादन विनिमय इनको कैटर करने के लिए है, उत्पादन विनिमय, और स्वास्थ्य वाला आयाम भी इधर ही चला जाता है वैसे। तो स्वास्थ्य और संयम वाला आयाम भी इधर ही चला जाता है। तो ये तीन आयाम उधर संस्कृति सभ्यता में ही चले जाते हैं। ठीक है ना, स्वास्थ्य भी समझ से जुड़ा हुआ है ना। तो सिर्फ उत्पादन विनिमय वाले आयाम के लिए 10 परिवार को जोड़ना, परिवार समूह को जोड़ना, वो वाला फेज नहीं है। बाकी उस तरह से तो अपन ये सब सोपानों में जुड़े हुए हैं। उधर भी देखेंगे तो किसी न किसी रूप में जुड़े ही रहते हैं, पर वहाँ पर बहुत बड़ा शिफ्ट होने का जरूरत है। किसी न किसी रूप में तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं काम करता ही है ना, पर वहाँ आधार पैसा है इसलिए अभी उसको उतना नहीं बोलेंगे। पर इस वाले आयाम में तो अपन लोग 10 सोपान व्यवस्था में ऑलरेडी जी रहे हैं। और जो परिवार है उसमें तो किसी न किसी रूप में ये पांचों आयाम रहते ही है। ठीक है ना।
तो संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था से बाहर नहीं है हम कभी भी। ठीक है, प्रथम सोपान में तो उसको थोड़ा बहुत ही मॉडिफाई करने की जरूरत है, बाकी सोपानों में थोड़ा और मॉडिफाई करने की जरूरत है। बताइए, ठीक लग रहा है क्या? क्यों सुनील भैया, कैसा लग रहा है बताइए? अभी जो दायित्व और कर्तव्य की बात है वो साथी सहयोगी संबंध में लिखी है, तो वो सभी संबंधों में देख सकते हैं कि खाली साथी सहयोगी संबंध में ही दायित्व कर्तव्य है, क्योंकि हर एक संबंध के क्रिया लिखी है, तो पर्टिकुलर वही संबंध के लिए है हाँ, वहाँ ऐसा। जब दायित्व और कर्तव्य लिखे हैं तो वो साथी सहयोगी के कॉन्टेक्स्ट में जब कोई अपन उत्पादन या ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर है। पर ऐसे इस फॉर्म में जब अपन समझने समझाने के रूप में लगे हुए हैं, तो व्यवस्था में भागीदारी तो और भी आयाम में है ना। जैसे शिक्षा संस्कार में भी दायित्व कर्तव्य वाला चीज़ होगा ऐसे ही। ठीक है ना? तो ऐसे समझ के रूप में तो और बात सारी जगह पर भी दिखाई देगा वो। बाकी ठीक है। के संबंधों में जो ऊपर बाकी के संबंध है उसमें वही दायित्व कर्तव्य कैसे हाँ, देख वो सकते उत्पादन के अर्थ में यहाँ पर डिफाइन किए हैं कार्य आयाम में। पर बाकी आयामों में भी ऐसा कुछ दिखाई देता ही है। उसको फिर वो प्रमाणिक जिज्ञासु के रूप में रख दिए हैं कहीं पर, है ना। वो उसका दूसरा फॉर्म है ना, प्रमाणिक जिज्ञासु होना। जैसे गुरु शिष्य संबंध में भी ऐसा ही है। तो फिर जैसे वो माता पिता पोषण कर रहे हैं और शिष्य जो है ना, पोषण को ले रहे हैं, तो पोषण का दायित्व हो ही गया ना। तो वो दूसरे आयाम में दूसरी तरह से आ रहा है वो। पर इस तरह से तो आ ही रहा है कि एक व्यक्ति उसका पूरा जिम्मेदारी ले रहा है और बाकी व्यक्ति उसमें किसी तरह से ग्राही जगह पर है या प्राप्त करने वाली जगह पर है, उस फॉर्म में। ठीक है ना? और ये साथी और सहयोगी, उसमें हाँ। डिफरेंस क्या है? मतलब सेम सेम लग रहा है मतलब। हाँ, ये साथी सहयोगी संबंध जो है वो बेसिकली उत्पादन वाले आयाम में है। जब अपन उत्पादन कार्य में जुड़ते हैं ना, मतलब कार्य आयाम जब करते हैं, तो कार्य आयाम में एक व्यक्ति जो होगा वो ज़्यादा निपुण और कुशल होगा। ठीक है, दूसरा व्यक्ति कम निपुण और कम कुशल होगा, ऐसा हो सकता है ना। हाँ, एक एक स्टेज तो ये है। दूसरा स्टेज ये है कि कार्यायाम का लिमिटेशन ही ऐसा रहता है कि एक आदमी को थोड़ा ओवरऑल देख रहा है और बाकी लोग थोड़ा पार्ट पार्ट देख रहे हैं। तो दूसरा चीज़ ये है, मान लो दोनों समान स्किलफुल हैं, तब क्या दोनों ही सारा काम करेंगे मिलके, है ना। तब भी ऐसा हो सकता है। तो जैसे परिवार में अपन देखें तो किचन चला रहे हैं तो एक कार्यायाम हो गया ना, तो उसमें ऐसे ही चलेगा। या कोई परिवार में कोई स्वास्थ्य संयम वाला आयाम देखना है तो भी ऐसे ही चलेगा। ठीक है ना? तो वहाँ पर ऐसे चलता है, कार्यायाम में ऐसे चलता है। और बाकी जगह पर भी देखेंगे तो वो किसी और फॉर्म में आ रहा है वो। इसमें क्या है, दायित्व कर्तव्य में समझ के साथ में भाव और उसके साथ में सुविधा, साथी सहयोगी में तीनों ही आ गया। बाकी संबंधों में जैसे गुरु शिष्य में सुविधा एकदम ही गौण हो गया, पर ऐसे नहीं कि उसमें सुविधा का भाग बिल्कुल गायब हो जाएगा। जैसे हम नागराज जी के यहाँ पे जाते थे तो वही वो खिलाते ही थे खाना, है ना। तो क्या गुरु जो है शिष्य को कुछ भी खाना नहीं खिलाएगा? तो खिला ही सकता है, पर वो उसका रोल बहुत छोटा हो गया ना। तो प्राइमरीली उसके लिए नहीं है, प्रधान वाला चीज लग जाएगा उसमें ना, प्रधान नहीं है वो। जैसे माता पिता जो है वो पोषण संरक्षण प्रधान है वो, पर क्या वो जागृति नहीं कर रहे? तो जागृति में भी कंट्रीब्यूशन है उनका, पर पोषण संरक्षण प्रधान है। फिर उस अर्थ में तो दायित्व कर्तव्य क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि वो शब्द का ही अंतर है। दायित्व तो लिया ही हुआ है उन्होंने पोषण का, तो शब्द का ही अंतर हुआ वो। उस शब्द को यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से इसमें प्लेस किए हैं, पर जब उसको पोषण संरक्षण बोल रहे हैं तो वो दायित्व का ही दूसरा फॉर्म है। ठीक है ना? सारे संबंध ऐसे ही है ना। जैसे इन्होंने पति होने का दायित्व लिया हुआ है, उन्होंने पत्नी होने का दायित्व लिया हुआ है ना। पर उसको सुविधा को कोई अलग तरह से रखने के लिए अलग शब्द दे दिए हैं। ठीक है। मित्र मित्र में भी ऐसे ही होगा। कोई एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से कुछ समाधान चाहने के लिए जुड़ ही सकता है, उसमें उस पर्टिकुलर आयाम में उस समाधान देने की जगह पर आ गया, ऐसा हो सकता है ना। तो ऐसा तो रहेगा ही सही।
तो आदान प्रदान वाला तो बाकी सारे संबंध है ही। ठीक है, तो बाकी सारे संबंधों में समानता ज़्यादा अच्छे से प्रकट होती है। सुविधा वाले संबंध में ना समानता बहुत अच्छे से प्रकट होती नहीं है, एक उसका लिमिटेशन आ ही जाता है। जैसे गुरु शिष्य संबंध में भी देखेंगे तो वो श्रेष्ठ है, फिर भी वो पूरी समानता को इंश्योर करते हैं। ऐसा होगा ना, क्योंकि ज्ञान वाले संबंध में जैसे सुविधा में इनहेरेंटली असमानता समाई हुई है और ज्ञान में उल्टा है, उसमें इनहेरेंटली समानता समाई हुई है। उसमें ज्ञान ले रहा है आदमी, वो भी ऐसे छोटा जैसा नहीं हो जाता। ठीक है ना, तो बड़े जैसे छोटे जैसा नहीं है, साथी सहयोगी में बड़े छोटा जैसा आ जाता है। और जो उत्पादन आयाम के अलावा बाकी जो सारे आयाम है वो उधर व्यवस्था संबंध में चले जाते हैं। ठीक है ना, और उनका लेवल भी अलग अलग हो जाता है। फिर जैसे ये प्रथम सोपान में हो रहा होगा या दूसरे तीसरे में हो रहा होगा, फिर वो 8वें 9वें सोपान में जहाँ पर उत्पादन कार्य नहीं है वहाँ पर भी व्यवस्था संबंध पहुँच रहा है, पूरा 10 सोपान तक भी पहुँच रहा है वो। ठीक है, उसका एक छोटे भाग के रूप में ये उत्पादन में साथी सहयोगी है, और उसके अलावा व्यवस्था संबंध तो है ही। तो जैसे हमने यहाँ परिवार में किसी प्रतिनिधि को जुड़ा या ग्राम में है ना 100 परिवार के लेवल पर प्रतिनिधि को जुड़ा, तो उस पूरे ग्राम का दायित्व तो है ही ना उनके पास में। ठीक है, तो अब इन सारे संबंधों पर मूल्य का बात कर रहे थे कि सबसे बेसिक मूल्य ये है कि ये भी जागृति के अर्थ में, ये भी जागृति के अर्थ में, इस संबंध में ये भी जागृति के अर्थ में, ये भी जागृति के अर्थ में। तो जो हर एक संबंध में हर एक व्यक्ति जागृति के अर्थ में ही जुड़ा है, इसको बोल रहे विश्वास मूल्य। तो बेसिक विश्वास यही है। ठीक है ना, अपन जो बोल रहे हैं कि भाई दूसरे आदमी पे विश्वास होना चाहिए, उसका कुल मतलब इतना ही बनता है कि वो दूसरा आदमी जागृति के अर्थ में लगा हुआ है। अगर वो जागृति के अर्थ में नहीं लगा हुआ है तो विश्वास नहीं है, जागृति के अर्थ में लगा हुआ है तो विश्वास है। ठीक है ना, यहाँ पर जागृति क्या है, अगर प्रैक्टिकल भाषा में देखें तो वो अपना विकास करना चाहता है वो, और इसको थोड़ा फाइन करेंगे तो वो अपने में प्योरिटी को इंश्योर करना चाहता है, वो अपने में सच्चाई को इंश्योर करना चाहता है। यही बनेगा ना, इसी के ऊपर भी विश्वास होगा। तो अभी हम लोग जो विश्वास सोच रहे हैं कि वो मेरी बात मान लेता है, तो इसको हम विश्वास के रूप में देखते हैं। अभी ऐसा ही रहता है ना, वो मेरी बात मान लेता है तो हमको लगता है कि है ना मुझे उस पर विश्वास है, उसको लगता है मैं उसकी बात मान लूंगा तो उसको मुझ पर विश्वास हो जाएगा। तो ऐसा, या मैं तो उसकी इतनी बात मानता हूँ, वो मेरी बात ही नहीं मानता है ना, तो हमारे बीच में विश्वास नहीं रहा। तो एक दूसरे की बात मान लेने को अपन विश्वास बोलते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है कि वो सच